ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके दैट्स गुड। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। आज की क्लास में पूरा हम डिटेल में देखेंगे, पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, राइट? तो क्या होती है ये डीएनए रेप्लिकेशन और कैसे होता है ये सारा का सारा प्रोसेस, तो पूरे डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को। तो यस, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? कभी सोचा है क्या होती है ये डीएनए रेप्लिकेशन? यस, एनीवन? Yes. What is DNA replication? Copy of DNA. Okay. सही। इसके अलावा हमारे पास क्या है? ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? हमारे पास अज्यूम करो जस्ट ये एक डीएनए है, राइट? और सेल को डिवाइड होना है। तो सेल जब डिवाइड होता है, आपको पता है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा डेफिनेटली। तो सेल की डिवीजन से पहले हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो भी एग्जैक्टली डबल हो जाता है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होकर डीएनए अपनी दो कॉपीज बना लेता है। ठीक है, एक कॉपी एक सेल के पास जाती है और एक कॉपी दूसरे सेल के पास जाती है। ठीक हो गया? तो रिप्लिकेशन इसलिए होती है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें डीएनए खुद ब खुद बनता है, दिस इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। वालेकुम अस्सलाम, जस्ट अभी भी स्टार्ट हुई। वालेकुम अस्सलाम लाइबा। ठीक हो गया? तो वो प्रोसेस जिसमें डीएनए बने, ऐसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। उसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है डिवाइडिंग फेज, राइट? तो जो इंटरफेज होता है ना, ये इंटरफेज में भी फर्दर होता है ना, जी1 फेज, ठीक है, एस फेज और जी2 फेज, और बीच में यहाँ पे एक जी नॉट फेज भी आता है। तो एस फेज जो होता है ना सेल साइकिल का जो एस फेज होता है, एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज। जो सिंथेसिस फेज होता है, इस वाले फेज में एग्जैक्टली डीएनए की क्या हो रही थी? रेप्लिकेशन हो रही होती है। ठीक हो गया? इस वाले फेज में एग्जैक्टली डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इस वाले फेज में डीएनए अपने आप को डबल करता है। ठीक हो गया? तो ये बात क्लियर है? व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? तो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये पेरेंट डीएनए था, इससे हमारे पास ये दो डीएनए आ गए। ठीक है, ये हमारे पास किस प्रोसेस से आए? रेप्लिकेशन के थ्रू आए। ठीक है, हमें दो कॉपीज की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि जब फॉर एग्जांपल कोई भी सेल है वो डिवाइड करेगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल कोई मर जाता है, लेट्स सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल आंटी कालू इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई हैं इस दुनिया से, तब उनकी जो जायदाद बची है, तो अब अज्यूम करो दो बच्चे हैं, तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। तो एग्जैक्टली यही काम हमें करना होगा कि डीएनए को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा दो अलग अलग सेल्स के अंदर। ठीक हो गया? सो इसलिए हमें डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत होगी। और ये सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक होता है डिवाइडिंग फेज, एक होता है इंटरफेज। तो इंटरफेज का एक होता है जी1 फेज, एक होता है एस फेज। तो एस फेज स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, तो एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अच्छा, यहाँ पे जस्ट तीन स्टेप्स आप लोगों को बताएंगे। सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स, पेयरिंग ऑफ कंजुगेटेड न्यूक्लियस मॉलिक्यूल। ये मैं आप लोगों को डिटेल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट डिटेल पे जा रहा हूँ कि हाउ कैसे डीएनए एक्चुअली में रेप्लिकेट होता है, राइट? ये तो मॉडल्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो यस, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का ना, वो तीन फेजेस के अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो फेज होता है, दिस इज कॉल्ड द इनिशिएशन फेज। इसे क्या कहते हैं हम? दिस इज कॉल्ड द इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज क्या है? ये हमारे पास स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, इस फेज में क्या होता है हमारे पास? हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? ORI। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो ये सीक्वेंस होती है ना, तो ये अभी हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट मुझे। हाँ, ओके, जस्ट यहाँ पे देखिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले फेज हमारे पास क्या है?
सबसे पहला फेज हमारे पास है इनिशिएशन फेज, राइट, इनिशिएशन फेज। तो इनिशिएशन फेज में क्या होगा, हमारे पास कुछ प्रोटीन्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एंजाइम्स आएंगे, वो यहाँ पे ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे आएंगे और डीएनए को क्या करेंगे, अनजिप करेंगे। हमें पता है डीएनए के डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ऐसा, ठीक है, और इसके बीच में पेयरिंग होती है। रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि इसकी पेयरिंग टूटे बीच में से और डीएनए बीच में से खुले, ठीक है। जब डीएनए ओपन अप होगा तो हर एक स्टैंड एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, और उसके ऊपर डीएनए की सिंथेसिस होगी। ठीक हो गया। अब इनिशिएशन फेज में कौन सी बात कर रही हैं आप, इनिशिएशन वाले फेज में क्या होगा, इनिशिएशन वाला जो फेज है इसमें एंजाइम्स आएंगे, ठीक है, एंजाइम्स आके एक साइट होती है, इसे हम ORI साइट कहते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, ठीक है। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो यहाँ से क्या करते हैं, इसको फिर ओपन करते हैं, ये देखो नजर आ रहा होगा ना, इसको ओपन किया यहाँ से, ठीक है, इसको ओपन कर दिया देखो मिडल में से, तो यहाँ से रिप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर कौन कौन से एंजाइम आते हैं, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है विच इज कॉल्ड एज डीएनए हेलिकेज, ठीक है, डीएनए हेलिकेज, ठीक है। एक प्रोटीन होती है डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है, ए प्रोटीन। तो ये डीएनए ए प्रोटीन आके ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, इसे आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, वो साइट जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। यूजुअली जो ORI होती है ना, ये यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मल्टीपल्स होती हैं, जैसे ह्यूमंस का सेल्स है, देखो इसमें मल्टीपल साइट्स हैं, एक, दो, तीन, ठीक है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनके पास एक ही होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक हो गया बेटा, मैंने जस्ट ये बात की कि ओरिजिन हमें रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, ORI चाहिए। ORI स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओके, मैं यहाँ इनिशिएशन की सारी चीजें लिख देता हूँ जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। ORI चाहिए आप लोगों को, ठीक है। डीएनए ए प्रोटीन होती है एक, डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा हेलिकेज एंजाइम होता है। जो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को इनिशिएशन में लर्न करने ना, वो सारे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इनिशिएशन में जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए वो पहले यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। इनिशिएशन में व्हाट यू हैव टू लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल ORI, देन डीएनए ए प्रोटीन, देन हेलिकेज, देन तीसरे चौथे नंबर पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल क्या होता है, ठीक है। और रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क, फॉर्क क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, 6 नंबर, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इन्हें हम शॉर्ट में सिंगल स्ट्रैंड SSBs कहते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, अब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको लेट्स सपोज अज्यूम करो 5GTTTACT 3 प्राइम, सॉरी यहाँ 5 प्राइम आएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को इनिशिएशन में लर्न करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ORI। तो रेप्लिकेशन के लिए हमें हमेशा डीएनए के अंदर एक साइट होगी जिसे हम कहेंगे ORI, ये हमें इसकी नीड होगी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास क्या है, ये एक साइट होती है, ठीक है, जहां पे नाइट्रोजनियस बेसिस की एक सर्टेन सीक्वेंस होती है, ठीक है। और इस सीक्वेंस को हमारे एंजाइम आइडेंटिफाई करते हैं। ये सीक्वेंस कोई भी रैंडम सीक्वेंस हो सकती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे और सीक्वेंस आप लोगों ने शायद देखी होगी, 5 प्राइम ATTGCTG, ठीक है, 3 प्राइम, इस टाइप की सीक्वेंस होती है। ये सीक्वेंस क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है डीएनए के अंदर। अब जहां पे भी अज्यूम करो, मैं ये कहता हूँ कि ह्यूमन सेल में ORI ये होती है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये होती है, जहां पे भी ये सीक्वेंस आएगी ना,
यहाँ पे भी ये सीक्वेंस आएगी, ठीक है। 5 प्राइम ए टी टी जी सी टी जी 3 प्राइम, ये जो सीक्वेंस है ना, जहाँ पे भी ये सीक्वेंस होगी तो हमारे पास हमारे सेल्स के जो एंजाइम्स है ना, डीएनए हेलिकेज, डीएनए ए प्रोटीन, ये सब, ये उस वाली जगह के ऊपर उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओआरआई जो साइट होती है ना, यहाँ से ये क्या है ओआरआई? ओआरआई इज नथिंग बट इसमें इसी टाइप की सीक्वेंस होती है, ठीक है। यहाँ तो मैंने आप लोगों को सिर्फ हाइपोथेटिकली बताया है, लेकिन ओआरआई इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। ओआरआई इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसमें हमारे पास क्या होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये जो ओआरआई होती है, ये जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सेल्स, मैमल्स के सेल्स, फंगस के सेल्स, प्लांट्स के सेल्स, उनके पास मल्टीपल होती हैं, ठीक है। तो यू कैन सी एक ओआरआई यहाँ, एक ओआरआई यहाँ, एक ओआरआई यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखो मल्टीपल ओआरआई हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होती है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सब लोगों को क्लियर है कि व्हाट इज ओआरआई? वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम। गॉट इट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्लियर है सब लोगों को? ओके, दैट्स गुड। तो ये वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आप लोगों ने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आइडेंटिफाई कर ली। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सबसे पहले ये एंजाइम, ये प्रोटीन आएगी, डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। ये डीएनए ए प्रोटीन क्या करेगी? ये इस वाली सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगी। इसके अंदर ना सेंसर लगा होता है, नॉट टिपिकल सेंसर, बट ये पूरे डीएनए को ना स्कैन करती है, और इसको जहां भी ये सीक्वेंस मिलती है, जैसे लेट सपोज ये वाली सीक्वेंस ओ आर आई है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो वहां से ये डीएनए को ओपन करना स्टार्ट कर देगी। जैसे देखो यहाँ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से देखो इसने ओपन कर दिया, सिमिलरली यहाँ से देखो इसने ओपन कर दिया, यहाँ से भी ओपन कर दिया। तो ये जो डीएनए ए प्रोटीन है ना, ये क्या करेगी? ये वहां से इसको ओपन अप कर देगी। क्या कर देगी? डीएनए ए प्रोटीन क्या कर देगी? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई करेगी, और वहां पे जो दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है, इन दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देगी? अलग अलग कर देगी। बीच में से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगी, ठीक है। ये काम कौन 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 से एंजाइम करेंगे? ठीक है, ए प्रोटीन और डीएनए हेलिकेज, ये दोनों, ये ए प्रोटीन और डीएनए हेलिकेज क्या करेंगे? सर्च करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, वहां पे आएंगे। वहां पे ये डीएनए हेलिकेज और डीएनए ए प्रोटीन, ये इस जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। डीएनए ए प्रोटीन जो है वो स्ट्रैंड को सेपरेट करेगी, और स्ट्रैंड को जब सेपरेट करेगी तो जो हेलिकेज होता है ना, तो वो बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे हमें पता है ए हमेशा बाइंड करते हैं टी से, जी हमेशा बाइंड करते हैं सी से, ठीक है। तो इस तरह से पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल ए टी के साथ बाइंड किया हुआ है, जी सी के साथ बाइंड किया हुआ है, ठीक है। फिर ए टी के साथ बाइंड किया हुआ है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर ए टी के साथ बाइंड किया हुआ है, ठीक है। जी सी के साथ बाइंड किया हुआ है। तो इस तरह से डीएनए का पूरा स्ट्रैंड चलता है ना। तो ए प्रोटीन यहाँ से क्या करेगी? दोनों को सेपरेट करेगी, और जो हेलिकेज है ना, वो बीच में से इन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा ऐसे। इससे क्या होगा? ये वाली साइड अलग होगी, ये वाली साइड अलग होगी। बेटा ए जी ए, यू डोंट नो अबाउट दिस, ये एडेनिन थायमिन नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस नहीं पता आप लोगों को? डीएनए में क्या होता है? डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये मैट्रिक की बात है। और इस वाले बुक में आप लोगों को ये चीजें स्किप करा दी, तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया ये। एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये नहीं पता आप लोगों को? मेरे ख्याल से मैंने रिप्लिकेशन पहले स्टार्ट करके गलती कर दी, पहले वो पढ़ाना चाहिए था आप लोगों को, पहले वो चीज़ पढ़ानी चाहिए थी आप लोगों को शायद। मरियम, सबको तो नहीं मालूम ना। डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, दो दो स्ट्रैंड होते हैं ऐसे, नेट पता है तो चलें ठीक है। तो ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, बीच में ऐसे, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसी हाइड्रोजन, अब दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए डीएनए ए प्रोटीन आएगी सबसे पहले, वो आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई कर दिया, वहां पे एक हल्का सा वो क्या करेगी, जिसे वो कहते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर आके वहाँ एक, मतलब वो क्या कहता है, वो एक सेरेमनी होती है, क्या कहते हैं उसे?
तो इसी तरह से ये डीएनए ए प्रोटीन आके रेप्लिकेशन के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई करके डीएनए को थोड़ा सा ओपन कर देती है। फिर हेलिकेज को जगह मिल जाती है और हेलिकेज आके इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को जब तोड़ेगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएनए जो है वो उसके 2 स्ट्रैंड अलग अलग इस तरह से बन जाएंगे। जब 2 स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के लिए टेम्पलेट स्टेट एज एक्ट करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उनके ऊपर क्या होगी, उनके ऊपर न्यू स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। ये देखें, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर डीएनए ए प्रोटीन आई, उसके साथ साथ डीएनए हेलिकेज आया और उसने इस जगह को ओपन कर दिया। ये देखो ओपन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ओपन कर दिया, यहाँ पे भी ओपन कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास आगे दूसरे प्रोसेसेस होंगे, आगे इसके बाद रेप्लिकेशन होगी। तो आप लोगों को हेलिकेज का और डीएनए ए प्रोटीन का काम क्लियर हो गया। हेलिकेज का और डीएनए ए प्रोटीन का काम क्लियर हो गया कि हेलिकेज का और डीएनए ए प्रोटीन का काम क्या है। मज़ा नहीं आ रहा यार, डीएनए रेप्लिकेशन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को हल्की सी भी भिनक नहीं है। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास, अच्छा, जैसे ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो जैसे ही रेप्लिकेशन इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर डीएनए ए प्रोटीन और हमारे पास हेलिकेज एंजाइम काम करते हैं, तो वहाँ पे बबल लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो जस्ट लुक एट दिस, यू कैन सी, यू कैन फील द बबल। देखो दिखाई दे रही है ना बबल सी अपीयरेंस, बबल लाइक अपीयरेंस, बबल लाइक अपीयरेंस शो हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या कहते हैं इसे हम? रेप्लिकेशन बबल। दिस इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन बबल। ठीक हो गया, तो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई कि व्हाट इज रेप्लिकेशन बबल। ओआरआई आप लोगों को क्लियर है। डीएनए ए प्रोटीन का काम क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई करना और डीएनए को इनिशियली ओपन करना। बाद में तो हेलिकेज ओपन करेगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, डीएनए हेलिकेज का काम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा ये। रेप्लिकेशन बबल क्लियर है। ओके, रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करते हैं, और ये 7 नंबर पे मैंने सीक्वेंस लिखी है ना, जस्ट रैंडम, तो रैंडम सीक्वेंस लिखी है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए लिखी थी, इसको छोड़े, ये पीछे हम लोगों को बता दिया। अब दो चीज़ें रह गई हैं, एक रेप्लिकेशन फॉर्क और एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आप लोगों को यहाँ से क्लियर होंगी। रेप्लिकेशन फॉर्क को पहले देख ले। यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के डीएनए के ना 2 स्ट्रैंड हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इससे क्या हुआ, दोनों डीएनए, ठीक है, ये एक ऊपर का स्ट्रैंड ये है और नीचे वाला स्ट्रैंड ये है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से देखो, इधर इस साइड पे ये देखो, इस तरफ फोर्क लाइक अपीयरेंस स्टार्ट हो रही है। और ये जो ट्रायंगुलर टाइप का जो एंजाइम है ना, दिस इज डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम है। तो ये डीएनए हेलिकेज देखो रेप्लिकेशन फॉर्क को आगे की तरफ बढ़ा रहा है ना। देखो ये फॉर्क लाइक अपीयरेंस है। आप लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया होगा फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में। गाइस, आप लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया है? तो उसी की तरह की अपीयरेंस है, नहीं है? फॉर्क लाइक अपीयरेंस। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। इसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, क्लियर है यहाँ तक? रेप्लिकेशन फॉर्क भी क्लियर हो गया। ओके, चलें इसको भी हम यहाँ निकाल देते हैं, इसको भी टिक कर देते हैं। लास्ट चीज बच जाती है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है? जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना, ये कैसे काम करती है? ये वाली डायग्राम, दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, लेकिन जस्ट लुक एट दिस। ये जो ट्रायंगुलर टाइप का एंजाइम है, दिस इज हेलिकेज एंजाइम। ओके, ठीक है, ये देखो, ये जो बेसिस नजर आ रही है नाइट्रोजनियस बेसिस, उनके बीच में से देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे साइड पे अब ये प्रोटीन नजर आ रही है, ये छोटी छोटी, ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? दीज आर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। आपको पता है कि डीएनए एक दूसरे के लिए डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस होती है वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है,
एक दूसरे के लिए क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एटी के साथ जीसी के साथ बाइंड करता है। अगर अगर जैसे हेलिकेज यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है, तो इनके ऊपर ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन नहीं लगेगी ना, तो हेलिकेज ने जो अपना काम किया, नाइट्रोजनस बेसिस को तोड़ दिया, हेलिकेज अब आगे चला जाएगा, लेकिन पीछे से ये फिर जुड़ जाएंगे दोबारा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक दूसरे के लिए क्या है, एफिनिटी है, एक दूसरे के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, ये बाइंडिंग नेचर होती है। तो इसलिए जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना, ये इसको यहाँ इस तरह से पकड़ के इसको दूर खींचती है, इसको दूर खींचती है, अज्यूम जस्ट लाइक अ कपल, ठीक है। तो इधर से ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसको पकड़ के इधर खींचेगी, इधर से इसको इधर खींचेगी, ठीक है। तो ये विलन है बीच में, विलन जो है वो हीरोइन को इसको उधर खींच रहा है, और इधर हीरो को ये इधर खींच रहा है, तो ये आपस में मिलेंगे ही नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, तो आपस में मिलेंगे नहीं तो दोबारा स्ट्रैंड वो हुआ नहीं, तो न्यू स्ट्रैंड हमारे पास सिंथेसाइज हो जाएगा। जी एलिजा हालिक, और ये कहाँ से सीखा आपने, दे एक्ट एज अ विलन? ओके, इट्स अप टू यू गाइस, आप विलन हेलिकेज को बोलें या जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेटर लगे। यहाँ पे एक और एंजाइम हमने नहीं पढ़ा, विच इज टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है डीएनए गायरेज भी, ठीक है, डीएनए गायरेज एंजाइम, गायरेज। तो ये जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है या टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है? हम सबको पता है जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए ऐसा इसका ऐसा हीलिक्स होता है, ठीक है, और ऐसा स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। अब ये वाली इस वाली स्टेज के अंदर तो इस तरह की उसमें तो रेप्लिकेशन मुश्किल है ना, जब तक ये जो स्पाइरल लैडर शेप है इससे स्ट्रेट लैडर शेप में नहीं आएगा डीएनए ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रेट लैडर शेप है, दिस इज स्ट्रेट लैडर शेप, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी 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 की तरह है, लेकिन ये ऐसे घूमा हुआ है। अब ये घूमा हुआ है ना, तो तब इसके ऊपर एंजाइम सही से काम नहीं कर पाते। तो टोपोआइसोमेरेज जो है ना, इसमें से जो टेंशन होती है ना, ये जो ट्विस्टिंग होती है, इस ट्विस्टिंग को निकालता है, इसकी जो अकड़ है ना, अकड़ निकालता है ये, डीएनए की जो अकड़ है ना, उस अकड़ को निकालते हैं डीएनए गायरेज एंजाइम या टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। जैसे घर पे आप लोगों की अकड़ निकालने के लिए पेरेंट्स होते हैं, इसीलिए डीएनए की अकड़ निकालने के लिए टोपोआइसोमेरेज होता है। ठीक हो गया। तो ये टोपोआइसोमेरेज जो हमारे पास ये स्पाइरल लेडर शेप है, इस स्पाइरल लेडर शेप से स्ट्रेट लेडर शेप में लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए, देखो आगे आगे डीएनए, ये जो रिंग टाइप का एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज, ये इसका नाम होता है डीएनए गायरेज एंजाइम। ये कोई लोग इसको जायरेज पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू, आप उसको जायरेज प्रोनाउंस करें या गायरेज प्रोनाउंस करें। तो ये देखो इसके आगे डीएनए देखो क्वाइल हुआ हुआ है, और उसके पीछे जहां से ये गुजर चुका है, देखो यहाँ से, लेट मी चेंज द कलर, पीछे जहां से देखो डीएनए जहां से ये जो गुजर चुका है ना, ये टोपोआइसोमेरेज, तो वहां देखो बिल्कुल स्ट्रेट है डीएनए, नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, इनिशिएशन क्या है, इनिशिएशन में सारे एंजाइम्स का क्या क्या रोल है। रेप्लिकेशन फॉर्क, जो फोर्क लाइक अपीयरेंस है ना, जस्ट लुक एट दिस, ये जो फोर्क लाइक अपीयरेंस है, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करती है इसे, ठीक है, ये देखो ये फोर्क लाइक अपीयरेंस नहीं है, इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे हेलिकेज काम कर रहे हो, रेप्लिकेशन फॉर्क को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं ऐसे आगे की तरफ, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को रेप्लिकेशन फॉर्क? क्रिस्टोफर क्लारो, कंफ्यूजन कोई? तो जितने भी इनिशिएशन में जितनी भी चीजें सब लोगों को क्लियर हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए ए प्रोटीन, हेलिकेज, रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन फॉर्क, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, टोपो आइसोमेरेज। अब अगर कोई पूछे आप लोगों से तो बता देंगे सब? एनी कंफ्यूजन? टोपो आइसोमेरेज की बात हो रही है, टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज स्पाइरल जो डीएनए होता है उसको स्ट्रेट डीएनए में कन्वर्ट करता है। क्लियर यहाँ तक?
तो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में डीएनए ए प्रोटीन आती है डीएनए हेलिकेज के साथ, और साथ में टोपोआइसोमेरेज के साथ, ये तीनों एंजाइम आते हैं। डीएनए ए प्रोटीन का काम होता है ओआरआई को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और ये ओआरआई को आइडेंटिफाई करेगी, डीएनए प्रोटीन आके ओआरआई को आइडेंटिफाई करेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में 3 ओआरआई हैं, इन तीनों ओआरआई के ऊपर डीएनए ए प्रोटीन आके इसको थोड़ा सा ओपन कर देगी। उसके बाद वहां पे लग जाएंगे टोपोआइसोमेरेजेस और डीएनए हेलिकेजेस। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, उसको स्पाइरल लेडर शेप से स्ट्रेट लेडर शेप में लेके आएगा, और डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्हें तोड़ेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास होगा प्रोसेस, ठीक है। तो जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन बबल की अपेयरेंस हो जाएगी ना, रेप्लिकेशन बबल, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशिएशन हो जाएगी, ठीक है। इनिशिएशन यहाँ पे खत्म। इसके बाद दूसरा वाला फेज आता है विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। यस लाइबा, विच स्लाइड, कौन सी स्लाइड की बात कर रही है? एक्सटेंशन पढ़ने देना जल्दी से, कल हम फिर स्टेप्स वाली कौन सी, दिस वन इनिशिएशन में ओआरआई ये वाली, ओके ओके। इसके बाद हमारे पास दूसरा फेज आता है, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, और दिस इज आल्सो नोन एज एलोंगेशन, ठीक है। इसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, एक्सटेंशन, क्योंकि इसमें डीएनए एक्सटेंड हो रहा होता है। पॉलीमराइजेशन भी होती है डीएनए की, तो इसलिए इसको हम एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, अब हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड ओपन तो हो गया। अब ये दोनों जो स्ट्रैंड ओपन हुए ना, यहाँ पे देखो, जैसे लेट से यहाँ नजर आ रहा हो आप लोगों को, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए। अब ये दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड जिसके ऊपर क्या होगा, आके दूसरा स्ट्रैंड आके सिंथेसाइज होगा इसके ऊपर, तो इसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक हो गया। तो अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर सिंथेसिस होगी। कैसे सिंथेसिस होगी, तो यहाँ पे एंजाइम्स आएंगे, हार्मोन्स आएंगे, सॉरी एंजाइम्स आएंगे, वो काम करेंगे। कैसे करेंगे, तो जस्ट लुक एट दिस। इस केस में देखो, ये लाइट ब्लू कलर का जो है, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब ये पेरेंट का जो डीएनए था वो, और जो न्यू डीएनए है वो नीचे बन रहा है। अब इस डायग्राम में सबसे बेस्ट एक्सप्लेन हो रहा है, तो इस वाली डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ इस वाली डायग्राम में देखो, अच्छा ये देखो ना, हम अपनी ईज के लिए सिर्फ इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन स्टेप कर देते हैं, वरना यहाँ पे सारा कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है। डीएनए गायरेज ओपन कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है, डीएनए हेलिकेज ओपन कर रहा है, पीछे से डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये सारा कुछ ना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है। और एक सेकंड में ये जो डीएनए पॉलीमरेज है कितने बॉन्ड बनाता है, पता है? 100 बॉन्ड बना सकता है। तो ये कटक करके ये प्रोसेस होता है, जो 40 मिनट जिसकी एक्सप्लेनेशन में लगा दिए ना, कटक करके होता है ये प्रोसेस। ठीक है, ओके। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास देखो डीएनए ओपन है ना, तो देखो एक स्ट्रैंड ये नीचे वाला है ये, और एक स्ट्रैंड ये ऊपर वाला है, ठीक है। अब ये एक ऊपर वाला स्ट्रैंड है, एक नीचे वाला स्ट्रैंड है, तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या कहलाएंगे, इन दोनों स्ट्रैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या होगा, हमारे पास एंजाइम्स आएंगे और इनकी पॉलीमराइजेशन करेंगे। जैसे लेट सपोज देखो, यहाँ पे देखो आधा डीएनए बन भी चुका, ये देखिए, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला, और जैसे ये देखो ये बॉन्डिंग हो गई और आधा डीएनए बन भी चुका। अब हमारे पास जो एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन वाला फेज होता है ना, उसमें जो मेन एंजाइम होता है जो डीएनए को बनाने वाला काम करता है, डीएनए को पॉलीमराइज करता है, जो दूसरा स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो जो बनाता है, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ठीक है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है बहुत ही नखरे करने वाले एंजाइम है, ठीक है। और आपको पता है जो लोग नखरे करते हैं तो उनकी बहुत एक्स्ट्रा डिमांड भी आती है। जस्ट अ मिनट यार, मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज योर डीएनए, अज्यूम दिस इज योर डीएनए, ओके। ये आपका डीएनए है। अब डीएनए आपका ओपन हो गया, लेट सपोज ये कर लो, डीएनए ओपन हो गया, ठीक है। सब कुछ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन सब कुछ आ गई। अब ये दोनों टेम्पलेट स्टैंड है, एक ऊपर वाला टेम्पलेट स्टैंड और एक नीचे वाला टेम्पलेट स्टैंड, ये दोनों टेम्पलेट स्टैंड आ गए। अब इनके ऊपर हमें न्यू न्यू डीएनए बनाना है ना, जस्ट लेट सपोज इसके ऊपर एक न्यू डीएनए ऐसे करके बनाना है, तो इस तरह से डीएनए ऊपर से एक मिल जाएगा मुझे, और इस नीचे वाले इसके ऊपर ऐसे करके करना है, जो नीचे से एक डीएनए बन जाएगा, राइट।
तो इस तरह से हमारे पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे 1 एंड 2। ठीक हो गया? अब ये वाला प्रोसेस कहाँ होगा? ये वाला प्रोसेस एलोंगेशन में होगा। एलोंगेशन में कैसे होगा? तो एलोंगेशन में हमारे पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज़। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज़ इट इज़ अ वेरी बहुत स्पेशल एंजाइम है, पता है? बहुत स्मार्ट एंजाइम है और बहुत इसकी स्पेशल जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है? डीएनए पॉलीमरेज़ का काम क्या होता है? ये देखो, ये जो दूसरी लाइन मैंने बनाई ना आप लोगों के सामने, ये जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट है, ग्रीन वाला, ठीक है? और जो रेड वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड बना है ना, तो ये यहाँ पे आके क्या जोड़ता रहता है? नाइट्रोजनियस बेसेस लाके जोड़ता रहता है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है ए जी सी टी जी सी टी सी सी, अज्यूम करो जस्ट, ठीक है? अब ये टेम्पलेट स्टैंड, अब इसके अगेंस्ट ना, अब अगर इसको दूसरा स्टैंड सिंथेसाइज करना है न्यू, तो ए के अगेंस्ट ये लाके टी लगेगा, उसके बाद में बॉन्ड बनाएगा। जी और सी का, जी के सामने क्या लाएगा? सी लाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आगे सी का अगेंस्ट से जी आएगा, टी का ए आएगा, जी का सी आएगा, जी जी और जी। तो इस तरह से ये ला ला के एक एक उसको यहाँ पे जोड़ेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ेगा, एक एक नाइट्रोजनस बेस को लाके जोड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक हो गया? लेकिन ये वाला काम वो तब तक नहीं करता जब तक वो कहता है कि मेरी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, आई एम अ वेरी स्पेशल पर्सन, तो मेरी डिमांड्स पूरी करो, तभी वो काम करूंगा मैं। या समथिंग मैंने आप लोगों को एक बच्चे की एग्जांपल दी थी कि डीएनए पॉलीमरेज इज लाइक अ छोटा बच्चा। ठीक है, जिसको कोई बोलो कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो बोलता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जैसे ही उसको एक टॉफी दे दो, फौरन काम कर देता है वो आपका। ऐसा ही है, ऐसी ही बात ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज भी क्या कहता है कि जब तक मुझे टॉफी नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं करूंगा। पैसे नहीं भाई, ये ना बिल्कुल बस छोटे बच्चे की तरह ना, बस नीचे जमीन पे लेट के ना लाते मारना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं काम स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको फिर टॉफी देनी पड़ती है, जिद करता है, यस एग्जैक्टली। तो फिर अब इसकी टॉफी के लिए ना एक और एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं डीएनए प्राइमेज एंजाइम। ये प्राइमेज आके ना प्राइमर लगाता है। क्या लगाता है? प्राइमर। ठीक है, प्राइमर ना एक छोटी सी सीक्वेंस होती है। प्राइमर प्राइमर आरएनए की ना एक छोटी सी सीक्वेंस होती है जिसके बिना ये डीएनए, ये वाला एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर इज द सीक्वेंस ऑफ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये ओलिगो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लेट सपोज यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियोटाइड लग गया, देखो प्राइमर लग रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से पॉलीमराइजेशन होगी इस तरफ। ये देखो नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इस तरफ। ठीक है, तो ये प्राइमर जो होता है ना, प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज की टॉफी होती है। जैसे ही प्राइमर लगता है ना, ठीक है, जैसे लेट सपोज ये पूरा डीएनए था। ठीक है, इधर आप छोटा सा अज्यूम करो प्राइमर लग जाए। ठीक है, इधर प्राइमर लगा, ये प्राइमर लगा ग्रीन कलर का लेट सपोज। ठीक है, उसको टॉफी मिल गई। और ये प्राइमर कौन लगाता है? ये प्राइमेज एंजाइम करता है। प्राइमेज 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 एंजाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आगे न्यू स्ट्रैंड को अब डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा। आगे क्या करेगा? न्यू स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, जैसे ही इधर इसको टॉफी मिलती है ना, उठता है ये आराम से नीचे, जो सो रो रहा था ये, तो अपने आंख आंसू पूछता है, जो आंसू आए होते हैं, आंसू पूछ के फिर अपना काम स्टार्ट कर देता है, एकदम यहाँ से यहाँ, जैसे बच्चा अपना काम कर देता है। ठीक है, और यहाँ से फिर नाइट्रोजनस बेसिस ला ला के ऐसी लगती रहती हैं और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास बनता रहता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज? ठीक हो गया? तो डीएनए प्राइमेज ने प्राइमर लगाया, और प्राइमर लगाने के बाद फिर
ये आप लोगों को ये वाला जो एंजाइम नजर आ रहा है ना, ये पूरा येलो कलर का, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड होते हैं। अच्छा, इस गुफ्तगू को मैं यहाँ रोक देता हूँ, और कल हम दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज अभी जिसकी प्रेजेंटेशन है तो वो प्रेजेंटेशन के लिए आज 10 मिनट रह गए हैं।